हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो से के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 सारणिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इसमें अति लघु भी क्वेश्चंस इंक्लूड हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस और अति लघु जो प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जितने भी हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं सभी को बहुत अच्छे से बस आप प्रिपेयर रखिए, एग्जाम की टेंशन ना लें, बहुत अच्छा पेपर हो जाने वाला है। ठीक है बच्चों, जितना अभी तक हमने कराया है अगर आप उतना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ना तो फिर आपको समस्या लेने की दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, फिर आप आराम से पेपर को करके आएंगे। ठीक है भाई, तो बच्चों आइए क्वेश्चन उठाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें बहुविकल्पीय हमें दिया है x2 18x बराबर 6 18 6। ये हमें सारणिक दे रखे हैं, ये बराबर हैं तो x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, ये दोनों सारणिक आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो x का मान निकालो। तो देखिए बच्चों, अगर 2/2 का सारणिक है, अगर 3/3 का होता तो प्रसार करते। आप यहाँ पे वैसे भी प्रसार भी कर सकते हैं और प्रसार ना करके डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बात सिर्फ 2/2 के सारणिक के लिए एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये दोनों सारणिक 2/2 के हैं तो आप सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी बच्चों। ठीक है, तो आपका जो मान आएगा वो x का आ जाएगा, या फिर आप इसका प्रसार भी कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रसार तो हम क्या करना सीख ही गए हैं। यहाँ देखिए डायरेक्ट इसका इसमें करो, इसका इसमें। ये कब करेंगे आप, जब 2/2 का आपको सारणिक दे रखा हो। तो x का x में x² और ये हो जाएगा आपका इसमें 18 दूनी 36 माइनस 36 बराबर 6 6 36 माइनस 18 दूनी 36। तो इससे ये कट गया, तो x² माइनस 36 बराबर 0, तो x² बराबर 36, तो x बराबर ±6। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन में +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, ±6 भी हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा जो भी आपको ऑप्शन में हो। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में +-6 है तो आपका आंसर जो है करेक्ट। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन में आ रहा है आपका -6, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, तो ये पहला सवाल था बच्चों, बहुत ईजी था और सारणिक के सवाल तो ईजी ही हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। इसमें बोल रहा है यदि a एक 3×3 कोटि का वर्गाव्यूह है तो के a का मान निकालो। यानी जो हमें a दे रखा है ये एक सारणिक है या आव्यूह है, आव्यूह है बच्चों, एक आव्यूह है aij, कितने में कितने का, 3×3 का। तो सारणिक के a का मान निकलवा है, तो बहुत सिंपल है। सारणिक के a का मान आप कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है। जितने का ये है, जितने का ये है, तो इसमें अधिक संख्या k से गुणा हो रहा है, k की पावर उतनी ही आ जाएगा, और सारणिक a का सारणिक a ये। ठीक है, जितने का आपको सारणिक आव्यूह दे रखा है, जितने का आपको आव्यूह दे रखा है उसका क्रम देखिए, 3×3 है, जो अधिक संख्या से इसमें गुणा हो रहा है उसकी पावर 3 और सारणिक a आपका आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा प्रूफ भी कर सकते हैं। आप देखिए कोई a 3/3 का आव्यूह बना लेना। ठीक है, और फिर उसमें जो है के a निकाल लेना। ठीक है, के a निकाल लेना, तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं जाएगी। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न में कहा है कि 3 बिंदु दे रखे हैं, ये समरेखीय हैं तो m का मान बताओ। ठीक है भाई, चौथा सवाल, चौथा मतलब तीसरा सवाल आएगा अभी तो बच्चों। इसमें दे रखे हैं बिंदु, क्या दे रखे हैं, बिंदु a हमें दिया है m,-1, b हमें दिया है 2,1, c हमें दिया है 4,5। ठीक है, समरेखीय हैं तो m का मान बताओ। ये क्या है, समरेखीय हैं
तो m की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। भाई 3 बिंदु संरेखीय है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है प्यारे, 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सारणिक विधि से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए कैसे निकालेंगे प्यारे, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो उसके लिए फॉर्मूला 1/2 सारणिक ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पर आता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ 1 1 1 बराबर क्या होता है प्यारे, 0 होता है। ये 1/2 तो चला जाएगा 0 में, ठीक है, क्योंकि ये संरेखीय हैं, ये प्रूफ नहीं करना संरेख हैं, संरेखीय कहा हैं तो बराबर में लेके चलेंगे 0 और m का मान निकालना है। तो देखिए प्यारे यहाँ हम करेंगे प्रसार, ठीक है, तो और वैल्यू लगा दीजिए। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या है m, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू क्या है 4, y1 y2 y3 तो -1 1 और y3 मतलब 5 और ये 1 1 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देखिए m का मान निकालना है, तो आप कुछ ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकें या डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए, जो भी आएगा m का मान आ जाएगा। कितनी देर में ऑपरेशन लगाएंगे प्रसार हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ही बड़ी बड़ी संख्या हों, जब संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हों 25 28 30 56 और इनका गुणा वुणा करके और बड़ी संख्याएं, तो आप प्रसार जो ऑपरेशन लगा के उनको जो है छोटा बना सकते हैं। और यहाँ तो पहले से ही संख्या छोटी छोटी हैं, तो क्या यहाँ ऑपरेशन लगाएं, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए यहाँ पे। तो m फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 1 में 1 माइनस 5 बन जा 5, फिर माइनस यहाँ पे -1 और एक माइनस फॉर्मूले में आता तो +1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 बन जा 2 4 बन जा 4, फिर +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 5 जा 10 4 बन जा 4 बराबर 0। तो कितना बचा -4m और यहाँ -2 और यहाँ पे बचा -10 में से 4 गया तो 6 बचे प्लस के बराबर 0। तो यहाँ -4m कितना बचा +4 बराबर 0। तो प्यारे यहाँ पर आप ऐसा करिए 4m को राइट में ले जाओ तो 4 = 4m, इससे कट गया एक बार तो m की वैल्यू आ गई 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बस जब 3 बिंदु संरेख का सवाल आए तो आप लोग इसे 9th या 10th के मेथड से मत कर दीजिएगा, या आप इसे इससे भी कर सकते हैं सारणिक विधि से। और एक और सवाल आता है 3 बिंदु संरेख का, वो समाकलन विधि से करना होता है, ठीक है, समाकलन विधि से। तो वो आता है आपका समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में। 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो वो आप वहाँ पे फिर उसे समाकलन विधि से करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन यूज से लिमिट्स वगैरह यूज करके। तो आप ऐसा मत समझिएगा 3 बिंदु 12th में संरेख करने को दे दिए तो आप 9th या 10th के मेथड से कराओ, फॉर्मूला लगा दिए 1/2 x1 x2 - x3 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। उस फॉर्मूले से मत करिएगा बच्चों, वो देखिए वो छोटी क्लासेस के हिसाब से है और आप 12th में तो वो आपको देगा नहीं उस फॉर्मूले से करने को। और ऐसा तो है नहीं कि 12th में मेथड ना हो, 3 बिंदु संरेख हैं तो ट्रायंगल ऑफ एरिया निकालने के आप इस मेथड से कर सकते हैं सारणिक विधि से, या फिर आप इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट है 6। इसमें बच्चों हमसे ये कहा है कि यदि A कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेट A इनवर्स बराबर होगा किसके, डिटर्मिनेट A इनवर्स बराबर होगा किसके। तो देखिए बच्चों डिटर्मिनेट या डेट बोला है ना, DET डेट बोला है, मतलब डेट मतलब एक ही बात है। तो बच्चों व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, चौथा सवाल आई थिंक। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है कि ऐसा आव्यूह जिसका सारणिक वैल्यू 0 ना आए, डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, ठीक है। तो वही है A 2 × 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो इट मीन्स दैट
ए का जो सार्डिक वैल्यू होगी वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है बच्चों, ए की सार्डिक वैल्यू क्या होगी, डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। बस अब देखिए, हम जब चैप्टर पढ़ाया था तो कुछ चीज़ें आपको बताई थी। हमने बताया था आपको ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई। ए में उसी के प्रतिलोम से अगर गुणा करेंगे तो हमें इकाई आई प्राप्त होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों ओर सार्डिक ले लें, दोनों ओर सार्डिक लेने पर, तो यहाँ सार्डिक लेंगे तो सार्डिक ए इनवर्स बराबर सार्डिक आई। इसको हम ले सकते हैं ए का सार्डिक और ए इनवर्स का सार्डिक अलग अलग, और आई की सार्डिक वैल्यू आई ही होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको सार्डिक ए इनवर्स बराबर आई अपॉन सार्डिक ए लिख दीजिए, ये आपका ठीक है, यही निकल रहा है। लेकिन किताब में कभी कभी इस सार्डिक चिन्ह की जगह पे ऐसे भी लिखा सकता है DET ए इनवर्स, तो ये और ये एक ही बात है प्यारे। ठीक है, DET लिख दो या सिंबल लगा दो सार्डिक का, एक ही बात है। ठीक है, तो बराबर आप फिर इधर ऐसे भी कर सकते हैं आई अपॉन DET ए, तो ये चीज़ यही चीज़ एक ही बात है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिंबल DET के लिए ही है, डेट शॉर्ट में लिखा डिटर्मिनेट शॉर्ट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए यहाँ बच्चों हमें ABC समानता श्रेणी में दिए हैं। ठीक है, तो सार्डिक इतने का मान पूछा है। ABC किस में है बच्चों, समानता श्रेणी में है, और सार्डिक ए का मान पूछा है। तो देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें एक सार्डिक दे रखा है x+2 x+3, इसके एलिमेंट हैं x+2a, x+3 x+4 x+2b, x+4 x+5 एंड x+2c। ठीक है, का मान हमसे पूछा है। यदि ABC इन AP, ABC किस में है, समांतर श्रेणी में है, AP में है। तो भाई देखिए, तीन संख्याएं जब AP में होती हैं तो कंडीशन क्या होती है, ये आपको आपने 11th में AP चैप्टर था वहाँ पढ़ा होगा, 10th में भी था वहाँ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली का दूना यानी 2b इज इक्वल टू पड़ोसियों का योगफल a+c, ये कंडीशन होती है प्यारे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये इसका हम यूज करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे वहाँ पर। तो पहले अब इसको ले लेते हैं, हमें इसका मान निकालना। तो x+2 x+3 x+4 x+3 x+4 x+5 x+2a x+2b x+2c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन लगा के इसको थोड़ा सा कंडीशन हमें ये वाली लेके आनी है ना कुछ, तो कैसे करेंगे इसको, ये कैसे कंडीशन बनेगी, ये 2c है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे लाना है 2b और इन दोनों का योगफल, तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 से 2 तो कट जाएगा। अगर यहाँ पे 2b है और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, जबकि यहाँ पे b के साथ 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा करके 4 भी बना लें और फिर इनको जोड़ के घटाएंगे तो 2 कॉमन लेके 4 कट जाएगा, 2 बार 2 भी बचेगा, है ना भाई। अगर हम 2 से गुणा कर लें 4 भी हो जाएगा, 4 भी और इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 2 कॉमन लेके कट जाएगा या कॉमन चला जाएगा तो 2 भी बचेगा और यहाँ a+c बचेगा।
तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए। देखिए इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलना है आपको, है ना। तो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए, R1 चेंज R1 मल्टीप्लाई बाई 2, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a। इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 2x प्लस 6, 2x प्लस 8, 2x प्लस यहाँ पे 4b, और यहाँ पे x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। ठीक है। अब यहाँ पर आप ऑपरेशन देखिए, अगर हम इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा दें तो भाई x और x 2x जुड़ जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो x तो बचेगा नहीं। यहाँ पर 2a और 2a 2c, 2a प्लस 2c और 4b में से माइनस करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कंडीशन हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए अब आप कि R1 चेंज R1 माइनस नहीं, R1 नहीं सॉरी R2 चेंज, ठीक है। एंड यहाँ हमने किस में किया है मल्टीप्लाई भाई, R2 में किया ना, तो यहाँ R1 क्यों लिखा है हमने, यहाँ पे अरे R2 आएगा बाई मिस्टेक। ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 हमने R2 में ही से मल्टीप्लाई किया भाई 2 से, तो R2 आएगा, हमने R1 लिख दिया था बाई मिस्टेक। ठीक है। तो फिर आप आराम से कर लेंगे। आगे देखिए प्यारे, यहाँ पर R2 चेंज R2 में से माइनस करना है R1 और R3 को जोड़कर। ठीक है। R1 और R3 को जोड़ के R2 में से घटाइए आप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर क्या बचा, x प्लस 2 नो चेंज रहेगा, x प्लस 3 नो चेंज रहेगा, x प्लस 2a नो चेंज रहेगा, और नीचे अगर हम जाएं तो x प्लस 4 नो चेंज, x प्लस 5 नो चेंज, x प्लस 2c नो चेंज। आपको इसमें से घटाना है इन दोनों को जोड़ के, तो जोड़ो भाई, x और x 2x और 4 और 2 6, तो 2x प्लस 6 में से माइनस करना है, इन दोनों को जोड़ो, तो x और x 2x और 4 और 2 6। ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए अब आप। ठीक है। ऐसे ही अब आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम करना है आपको। 2x प्लस 8 में से जगह थोड़ा बच्चों कम पड़ी है हमारे पास, तो क्या करें, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ठीक है। x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, और 2x प्लस 6 में से माइनस करना है इन दोनों को जोड़ के, तो 2x प्लस 6 में से माइनस करना है इन दोनों को जोड़ो, 2x प्लस 6 ही आएगा। ऐसे ही x प्लस 3, x प्लस 5 को जोड़ के 2x प्लस 8 में से माइनस करना है, तो 2x प्लस 8 में से माइनस करना है 2x और 5 और 3 8 को, 2x और 5 और 3 प्लस 8 को। ऐसे यहाँ x और x 2x, और यहाँ पर 2x प्लस 4v में से माइनस करना है 2x प्लस 4v में से माइनस करना है 2x प्लस 2a प्लस 2c को, है ना, 2a प्लस 2c को। तो करिए, 2x और x 2x प्लस 2a प्लस 2c। ठीक है प्यारे। उसके बाद नीचे क्या बचा, x प्लस 4, यहाँ x प्लस 5 बचा, और यहाँ x प्लस c बचा। ओके। अब आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ पर तो ये आपका x प्लस 2 है, यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो 2x प्लस 6 माइनस 2x माइनस 6, यहाँ x प्लस 4, यहाँ x प्लस 3, यहाँ 2x प्लस 8 अंदर गुणा करेंगे माइनस 2x माइनस 8, और यहाँ x प्लस 5, यहाँ x प्लस 2a, ये 2x प्लस 4b माइनस 2x माइनस 2a माइनस 2c, और यहाँ x प्लस c एज इट इज़। ओके। तो देखिए प्यारे, आप इसको
सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो x+2 है, यहाँ पर देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 0 बचा, और यहाँ पे नीचे बचा x+4, यहाँ x+3, यहाँ पर देखेंगे बच्चों इससे कटा, इससे ये कटा, तो 0 बचा, और नीचे x+5, यहाँ पर x+2 गए, इससे ये कट गया, 4b माइनस 2a माइनस 2c, और नीचे x+c बचा। ठीक है, अब देखिए x+2, x+3, x+2a, 0 0, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो 2b माइनस 2a, 2 तो कॉमन निकल गया, a माइनस c, एंड x+4, x+5, x+c। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक शर्त पढ़ी थी कि ABC समांतर श्रेणी में है। तो देखिए ये चीज़ या ये चीज़ बात एक ही है। कैसे? देखो 2b तो है, a को इधर लाएंगे -a -c। अब देखिए मैच हो रहा है, एक ही बात है ना। तो इट मीन्स दैट जब हमने इन दोनों को इधर बुला लिया तो बराबर में क्या बचा? 0। क्यों? जब मैंने इन दोनों को लेफ्ट में बुला लिया, माइनस के हो गए, तो बराबर में तो 0 बचा। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो वहाँ लगा सकते हैं हम 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब इसकी जगह पे 0 यूज कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा x+2, x+3, x+2a, 0 0, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 0 से 0 होगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, और यहाँ x+4, x+5, x+c, बस। और R2 क्या है? R2 किसी सारणिक का, मैंने आपको बताया था, कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक अवयव अगर शून्य होता है तो उस पूरी सारणिक का मान शून्य होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था ये। अब देखिए मुझे तो बहुत पहले से दिख रहा था, या आप करेंगे तो आपको भी बहुत पहले से दिख जाएगा कि यहाँ पे 0 हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो। लेकिन अगर ये ऑप्शन था तो ऑप्शन तो यही हो जाता, क्योंकि हम इतना क्यों बढ़ते, हम हर चीज़ डिटेल में क्यों दिखाते, क्यों लिख के दिखाते। लेकिन अगर सॉल्व करने को आ गया तो फिर आप ऐसे ही सॉल्व करके आएंगे आप उसको। ठीक है, ऑप्शन वाला तो वैसे दूर से दिख रहा था, जब यहाँ 0 यहाँ 0 तो हमें यही पता लगी थी कि घट के 0 हो जाएगा, वहाँ से कंडीशन। तो हम क्यों इतना आगे बढ़ते जब हमें 0 दिख रहा है। लेकिन हमें अगर करके दिखाना है पूरा, तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके के लिए मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है भाई, यही नहीं कि सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव टाइम, ये अतु लघु या लघु में भी क्वेश्चन आने लायक है। जिस हिसाब से इसका साइज है क्वेश्चन का, ये अति लघु या लघु में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करके आएंगे। जरूरी नहीं है जो प्रश्न ऑप्शन में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, वो प्रश्न अति लघु या लघु में नहीं आ सकते हैं, ऑफकोर्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने को आ सकते हैं वो। तो आपका ये प्रश्न भी बच्चों समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है? 6 क्वेश्चन है आई थिंक, या 5 था। यहाँ पर देखिए हमें ये दे रखा है 106 3 4 5 3 4 15 5 6 21 5 6 21। ये एक सारणिक है और इसकी जो वैल्यू है वो -18 है, इक्वेशन नंबर 1। तो हमसे वैल्यू निकलवाई है 5 15 25 0 8 12 6 15 21। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। इसका मान हमें -18 दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हमें यहाँ पे करनी है। तो कैसे करने वाले, ध्यान दें। देखिए आपको ये वैल्यू दी है, तो यार ये वैल्यू ऐसी उसने मजाक में नहीं दे दी होगी, इसने ज़रूर कुछ ना कुछ यूज होगा। ठीक है, और आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आप समझ भी गए होंगे कि यूज क्या होगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा माइंड आपको यूज यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी और उसकी जगह हम -18 यूज कर लेंगे, इस वजह से हमें दी है। अब ये यहाँ पर सॉल्व करते समय ये मिलेगी कैसे, वो थोड़ा आपको माइंड यूज करना है। देखिए कैसे,
अगर मुझको इसको इस जैसा बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्यारे, अगर यहाँ 1 है या 3 है या 5 है, अगर मैं इससे 5 कॉमन ले लूँ, C1 से 5 कॉमन ले लूँ, ठीक है, और देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ और यहाँ से कुछ भी कॉमन ले लूँ जो कि सेम है, तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे आप यही कीजिए, C1 से 5 व C2 से 2 कॉमन लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ या भाग देने पर लिख सकते हैं आप। कॉमन लेने पर या भाग देने पर बात एक ही है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब हम करेंगे तो इसको, तो भाई यहाँ से 5 कॉमन लो, यहाँ से 2 कॉमन लो, तो 5 गुणा 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25, यहाँ 0, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, और यहाँ 6 15 21, तो 5 दूनी 10। और इसकी वैल्यू अब देखिए प्यारे, क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है? ऑफ कोर्स सेम है। तो बस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसकी वैल्यू कितनी है, -18, तो इंटू -18, 18 दाई 180 आंसर। समझे? इस कॉन्सेप्ट से करिए, आपका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों हमसे कहा है कि सिद्ध करना है, 0 लाना है, मतलब हमें इसको, ठीक है। सवाल दिया है, क्या दे रखा है देखिए, 1 1 1 x y z, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर 0 सिद्ध करो। ठीक है भाई, इसके बराबर 0 प्रूफ करना है, हमें 0 लेकर आना है। तो देखिए कैसे लेकर आएंगे 0, बहुत आसानी से आ जाएगा, बस थोड़ा सा आपको दिमागी यूज करना है। एक्चुअली जब मैंने आपको सारणिक चैप्टर पढ़ाया था तो उसके लिए कुछ रूल्स मैंने आपको लिखाए थे प्यारे बच्चों, वो रूल्स आपको पता होने चाहिए, तो आप इसको आराम से कर लेंगे। मैंने आपको लिखाया था किसी सारणिक का मान 0 होता है यदि इसकी कोई 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो, या किसी 1 रो या 1 कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो, तो उस पूरी सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम या तो किसी 1 रो या 1 कॉलम को 0 बना लें, या किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम के प्रत्येक अवयव को सेम बना लें, तो इसका मान 0 हो सकता है और 0 ही लेके आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 1 तो है, अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ C2 प्लस C3 या C3 प्लस C2, तो ये सब चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी ना। यहाँ पे आप ऑप्शन लगाइए C2 चेंज एंड C2 प्लस C3, तो भाई C2 चेंज करना है, C2 में C3 कुछ ऐड करना है, तो इसमें इसको ऐड करेंगे, तो x में जोड़ेंगे y प्लस जेड को, तो x प्लस वाई प्लस जेड, y में जोड़ेंगे z प्लस x को, तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा। इसमें इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा, और यहाँ पर y प्लस जेड आपका एज इट इज, z प्लस x एज इट इज, x प्लस वाई एज इट इज। अब देखिए यहाँ C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, यानी लिख दीजिए C2 में x प्लस वाई प्लस जेड से भाग देने पर, या तो ये लिख दीजिए या कॉमन लेने पर, एक ही बात है, आप जानते हैं, समझदार हैं, 12th में है तो आप बच्चों। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1 बचेगा, और यहाँ y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर C1 और C2 क्या है, समान है, तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे C1 बराबर C2, अतः सारणिक बराबर 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 बराबर 0 RHS। ठीक है, ऐसे आपको करना था। तो ये
आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हैं बच्चों। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। आप लोग इतना मत घबराना कि यार पता नहीं क्या आएगा कैसा आएगा। जब आप देखेंगे ना तो बहुत सिंपल सवाल बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे आपको पेपर में। एक आध प्रश्न आपको हार्ड भी मिलेगा, तो आप इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। हम नहीं चाहते कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ें। ठीक है, इजी टू हार्ड तक आप जाएं आराम से, पेपर बहुत शानदार तरीके से अच्छा करके आए प्यारे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें हमें दे रखा है प्यारे, क्या दिया देखिए, यदि a बराबर, हमें एक सारणिक दिया है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं और 3/3 का है, 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 4 1 2 4। ठीक है, और तो दिखाओ, तो हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि सारणिक 3a बराबर 27 सारणिक a, ये हमें दिखाना है। ठीक है प्यारे, तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम। एक्चुअली मुझे ये बराबर लाना है, तो मेरे पास दो प्रोसेस हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड को ले लूँ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, फिर राइट हैंड को ले लूँ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ और चेक कर लूँ दोनों इक्वल आ रही हैं या नहीं। इक्वल आ गई तो प्रूफ हो जाएगा कि बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल है, इट मीन्स दैट प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे 3a, फिर उसकी डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड मिल जाएगी। फिर हमें जो ये सारणिक दिया है इसका पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेट वैल्यू, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27 से और देखेंगे क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ओके, चलिए तो पहले निकालिए आप 3a, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सारणिक में। ठीक है प्यारे, 3 से आप जो है मल्टीप्लाई कीजिए तब तो 3a निकलेगा। तो आप इसका 3a निकालिए पहले, तो 3a कैसे निकलेगा भाई, a इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 0 3, ये हमें जो दिया है सारणिक है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। या अब कॉस सारणिक है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, 3 निकालना, तो 3 से मल्टीप्लाई किया a में, तो a की वैल्यू ये है तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 0 3 3 2 जा 6, यहाँ 0 0 3 4 जा 12। ठीक है प्यारे, अब ये इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकालो, तो 3a निकालो इसकी ये वैल्यू, तो +3, जो कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, तो 3 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 12 3 जा 36 माइनस ये 0, अंदर जो भी आएगा सब 0 होने वाला है, चाहे आप लिख दीजिए, अदरवाइज बाहर 0 तो वैसे सब 0 होगा, आप समझ पा रहे होंगे। +3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 और 0, इट मीन्स दैट 0। ठीक है, तो सारणिक 3a की जो वैल्यू आ गई आपकी, आगे के पार्ट तो टोटल 0 हो गए, 36 3 जा आपका हो गया 118। ठीक है, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, आप कह सकते हैं इट इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ में निकालना है 27 डिटर्मिनेट ऑफ a, पहले डिटर्मिनेट ऑफ a निकाल देते हैं। डिटर्मिनेट ऑफ a निकालने के लिए इसका एक्सप्रेशन करना पड़ेगा हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। ठीक है, तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 4 जा 4 माइनस 0 का 2 में करेंगे 0 एंड माइनस 0, तो अंदर तो कुछ भी है सब 0 हो जाएगा यू नो, एंड यहाँ +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0। ठीक है प्यारे, तो ये तो टोटल पार्ट 0 हो गया, तो यहाँ आ गया डिटर्मिनेट ऑफ a आ गया 1 4 जा 4 ओनली, बट हमें फाइंड आउट करनी है 27 डिटर्मिनेट ऑफ a, तो 27 इंटू डिटर्मिनेट ऑफ a, तो 27 डिटर्मिनेट ऑफ a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया आपका 27 4 जा 118। ठीक है, 118 8 या 18, तो हमने यहाँ पे ओहो भाई मिस्टेक, हमसे यहाँ मिस्टेक हो गया, 8 आएगा ना, 36 3 जा 108। ठीक है प्यारे, या 108 आएगा यहाँ पर,
और यहाँ भी हमारा 108 आ रहा है, ठीक है। ये आपकी RHS। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइडें क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं आपकी प्यारे, ठीक है। ये भी और यहाँ पर देखा आपने ये भी, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, पहले आप 3 निकालो, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो, फिर पहले आप ए का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो 27 से मल्टीप्लाई कर दो, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इक्वल मिलने वाली है, ठीक है, सिंपल ही। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें देखिए क्या दे रखा है, इसमें भी इस सारणी का मान 0 लेकर आना है प्यारे। यहाँ पर हमें दे रखा है 13, 16, 19, 13, 16, 19, 14, 17, 20, 14, 17 है प्यारे, 17 नहीं, एंड 20, 15, 18, 21 बराबर 0 है, ठीक है। तो 0 लेकर आना है इसमें, ये प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करो ये बराबर 0। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर आप क्या करेंगे प्यारे, 0 दो ही शर्त पे आ सकता है, या तो इसकी कोई 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक अवयव सेम हो जाए, या किसी 1 रो या 1 कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए। तो आपको दिमाग इसमें यही लगाना है कि हम क्या इसमें ऑपरेशन अप्लाई करें कि कोई 1 रो या 1 कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 या कोई 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक अवयव सेम हो जाए। आपको इस पर सिर्फ फोकस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑपरेशन कीजिए बच्चों, R2 चेंज R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज R3 माइनस R2, ठीक है प्यारे। तो देखिए आप R1 तो नो चेंज रहेगा, 13, 16, 19, 14, R2 में से R1 को हटाना, 14 से 13 जाएगा 1, 17 से 16 जाएगा 1, 20 से 19 जाएगा 1, फिर R3 माइनस R2 तो 15 से 14 जाएगा 1, 18 से 17 जाएगा 1, 21 से 20 जाएगा 1। ऐसा करने पे हमने क्या पाया, R2 बराबर R3, R2 जो है वो बराबर है R3 के, ठीक है। अब देखिए तो साढ़े की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, आंसर, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट करिए, आंसर इजीली, वेरी सिंपल यार, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए विलुप्त सा होता जा रहा है, बहुत कम देखने को मिलता है, नया क्वेश्चन है। और ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अब एक सवाल करने जा रहा हूँ बच्चों, ये पहले 11th में चैप्टर है आपका सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वहाँ एक एक्सरसाइज हुआ करती थी उस चैप्टर के अंदर, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस की, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो एलिमेंट यूज होंगे वो एलिमेंट वहाँ पे ज़्यादातर यूज होते थे और हम उनके बारे में थोड़ा वहाँ पे डिटेल में पढ़ते भी थे, ठीक है। लेकिन अब नहीं रही, सिलेबस शॉर्ट होते जा रहे हैं साल दर साल, आप देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसमें एक सवाल और पाया जाता है, देखिए इस सवाल को क्या करना है हमें, और यहाँ पर आप शायद नई चीज़ तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं चैप्टर में इसको पढ़ा चुका हूँ। देखिए प्यारे क्या है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, यहाँ दे रखा है यदि ओमेगा बोलते हैं बच्चों इसको, क्या, ओमेगा इकाई का घनमूल है, यानी ओमेगा का जो घनमूल है वो इकाई है, यानी हम ये भी कह सकते हैं ओमेगा क्यू बराबर 1 है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है,
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर 0। ठीक है, देखिए प्यारे क्या करेंगे यहाँ पर, आपको एक फॉर्मूला पहले मैं बता दूं, एक फॉर्मूला होता है प्यारे इसके लिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ये फॉर्मूला एक आपको याद रखना है, और फिर इसी फॉर्मूले से कई फॉर्मूले यहाँ पर हम बना सकते हैं। कैसे, आप चाहें तो 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ठीक है, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा। तो आप कई फॉर्मूले यहाँ से बना सकते हैं। अब देखिए प्यारे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये करिए कि यहाँ पे आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, ऑपरेशन लगाइए यहाँ पे, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो इन तीनों को 1 में जोड़ना है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ना है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इन तीनों को जोड़ना है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और यह ओमेगा स्क्वायर 1 या ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये तीनों सेम नहीं है क्या, और इसकी वैल्यू क्या 0 नहीं होती है बाई फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए ना। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी प्यारे 0, तो 0 0 0, और ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और किसी सारणी की कोई 1 रो या 1 कॉलम का एवरी एलिमेंट 0, इट मीन्स दैट पूरी डिटर्मिनेंट 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 इज इक्वल टू 0, अतः सारणिक का मान भी 0, इस तरीके से, ठीक है आंसर। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला आपको एक पता होना चाहिए था, और रूल्स रेगुलेशन पता होना बेहद जरूरी है इस सारणिक के प्यारे, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए यहाँ जो हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हमें दिखाना है, दिखाओ या सिद्ध करो 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई बराबर एक्स वाई लेके आना है। क्या लेके आना है, एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर एक्स वाई लेकर आएंगे, ध्यान दीजिएगा प्यारे। देखिए एक तो ये आप इसका डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए, या थोड़ा सा देखिए 0 बना लेते हैं, ऑपरेशन लगा के ये भी आप कर सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, ऑपरेशन लगाइए यहाँ पे आप, C2 चेंज C2 माइनस C1 एंड C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज C3 माइनस C1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड तो हम ले रहे हैं खैर, तो 1 1 1, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे तो x, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे y। अब आप इसका प्रसार कर दीजिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें एक्स वाई माइनस इसका इसमें 0, आगे ये -0 कुछ भी आएगा सब 0, +0 कुछ भी आएगा सब 0, ये सब 0 बचा क्या 1 का एक्स वाई में एक्स वाई, इसे जो है RHS, ठीक है। तो मेन थोड़ा दिमाग तो आपको खैर यूज करना ही है ऑपरेशंस के अंदर, और प्लस सावधानी से करना है, ठीक है। तो ये कुछ लघु उत्तरीय तो नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, और थोड़े कुछ अतु लघु भी इसमें शामिल हैं। तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ओके।